पूर्वांचल की सियासत में बड़ा उलटफेर, राजभरों पर दांव से भाजपा की चुनौती पड़ी। पूर्वांचल में अकेले राजभर डुबोएंगे भाजपा को। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सपा में शामिल होने के बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि राजभर समाज के अन्य नेताओं जैसे अनिल राजभर और हरिनारायण राजभर के भरोसे भाजपा ने अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिली। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरबाजी के इस अड्डे पर। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में सत्ता की तलाश में गैर भाजपा दलों की तरफ से राजभर बिरादरी पर जमकर दांव लगाया जा रहा है। इसके लिए सपा ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया और बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचल राजभर को पार्टी में शामिल किया। वहीं बसपा ने भी भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पूर्वांचल में अपनी गड़ी दुरुस्त करने की कोशिश की है। वैसे भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर के साथ रहते हुए भी इस वोट पर अपनी खुद की संगठनात्मक पकड़ व पहुंच मजबूत बनाने पर काम शुरू कर दिया था। बावजूद इसके राजभरों पर विपक्ष का दांव पूर्वांचल में भाजपा की चुनौती बढ़ा सकता है। यह समय बताएगा कि भाजपा इस चुनौती से कैसे पार कर पाती है। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में भाजपा के लगातार 3 चुनाव से बनी मजबूत पकड़ की काट उसी के सियासी गढ़ से करने की तैयारी की है। 2013 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश प्रभारी बनकर आए अमित शाह ने हिंदुत्व के साथ जातिवाद की गणित पे काम किया और उत्तर प्रदेश में एक नई सोशल इंजीनियरिंग की खोज की। ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जैसे उन नेताओं को साथ लिया जिनका अपने समाज के बीच प्रभाव दिख रहा था। अन्य बिरादरी के नेताओं को भी या तो पार्टी में शामिल कराया या पार्टी में उन जातियों के कार्यकर्ताओं का पद व कद बढ़ाकर उनकी जातियों को भाजपा में भागीदारी का संदेश दिया, जिसका भाजपा को जबरदस्त फायदा हुआ। राजभर जाति विधानसभा में क्यों है जरूरी? भले ही आबादी के लिहाज से प्रदेश की कुल जनसंख्या में राजभर बिरादरी की हिस्सेदारी लगभग 3% ही हो, लेकिन अयोध्या से लेकर अम्बेडकर नगर तक और पूर्वांचल के बस्ती से आजमगढ़ बलिया तक कई जिलों में विधानसभा की सीटों पर इनकी संख्या 10 से 20% तक है। इनमें वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया व मऊ में राजभर समाज के लोग लगभग 20% तक है, जबकि गोरखपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर में भी 10% तक बताए जाते हैं। भाजपा का खेल बिगाड़ सकता है सपा और राजभर का नया समीकरण। 2017 से पहले भाजपा ने राजभर समाज की राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया था, जिसके कारण पूर्वांचल में कई सीटों पर राजभर बिरादरी का प्रभाव होना था। पर अति पिछड़ों को आरक्षण के फॉर्मूले, पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री सहित कुछ अन्य मुद्दों पर ओम प्रकाश राजभर और भाजपा के बीच असहमति हो गई, जिस पर ओम प्रकाश की लगातार बयानबाजी के बाद योगी आदित्यनाथ की मंत्रिमंडल से विदाई हो गई। अब उन्होंने सपा के साथ हाथ मिला लिया है। माना जाता है कि सपा उनके सहारे पूर्वांचल में भाजपा की गड़बड़ाने की कोशिश करेगी। बीजेपी की सारी कोशिश नाकाम होती दिख रही है। वैसे भाजपा ने हरिनारायण राजभर जैसे नेताओं को चुनावी राजनीति में उतारकर इस बिरादरी के साथ संगठन और संवाद पर काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। हरिनारायण 2014 में पार्टी के टिकट लोकसभा सांसद भी चुने गए, पर वह न अपना कद बढ़ा पाए और न राजभरों के बीच भाजपा की पकड़ में बढ़ोतरी कर पाए। प्रदेश में सरकार बनने के बाद भाजपा ने अनिल राजभर को मंत्री बनाकर और सकलदेव राजभर को राज्यसभा भेजकर भी राजभर बिरादरी के बीच पार्टी को सीधे पकड़ व पहुंच बढ़ाने का काम किया है। बावजूद इसके ओम प्रकाश राजभर और रामचल राजभर जैसे नेताओं की सपा के साथ मौजूदगी ने भाजपा की चुनावी गणित को कठिन कर दिया। अब आने वाले दिनों में भाजपा क्या खेल खेलती है राजभरों को अपनी ओर करने के लिए, ये भी देखना होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।